नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। ठीक है, तो कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा नाम है इसका। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्य को। तो आइए समझते हैं कि कार्य क्या होता है। ठीक है, कार्य का डिफिनीशन क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है। ठीक है, किसी वस्तु पर यदि हम लोग बल लगा दें, F फोर्स लगा दें, ठीक है, किसी वस्तु में F बल लगाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि उस पर हम लोग कार्य कितना किए। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये फर्श पर रखा हुआ है। F फोर्स लगाने पर उस बल में मतलब उस वस्तु में जो है वो डी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब विस्थापित कर देता है किसी वस्तु को। ये वस्तु है, ठीक है, वस्तु पर F बल लगाने से वो वस्तु को डी दूरी तक विस्थापित कर देता है बल के दिशा में। तो उसमें हम लोग कार्य कहेंगे कि कार्य क्या होता है। तो W इक्वल टू होता है F इंटू डी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्य बोल देते हैं। तो कार्य का डिफिनीशन क्या हुआ ये समझ में हुआ। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। यदि किसी वस्तु पर F बल लग या किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल के दिशा में जो विस्थापन होता है, बल और जितना विस्थापन होता है उनका गुणनफल ही हम लोग का कार्य कहलाता है। ठीक है, तो कार्य समझ में आ गया होगा कि कार्य क्या कहलाता है। अब देखिए कार्य का मात्रक निकालते हैं। तो कार्य का मात्रक जैसे देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या है, डी दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर। मतलब न्यूटन मीटर जो है वो कार्य का मात्रक है। ठीक है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर। इसी को देखिए, इसी को हम लोग बोल देते हैं जूल। बात समझ में आ रहा है, न्यूटन मीटर को ही कह देते हैं जूल। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि देखिए ये क्या है कि ये 0 डिग्री पर मतलब क्षैतिज के समांतर फोर्स इस पर लगाया गया है वस्तु पर। ठीक है, अब क्या करें कि वस्तु पर किसी एंगल पर फोर्स लगाएं। तो मान लीजिए ये देखिए कोई एक वस्तु है, ठीक, इस पर हम लोग क्या किए कि इस एंगल पर फोर्स लगा दिए, यहाँ पर हम लोग फोर्स लगा दिए। ठीक, तो ये मान लीजिए ऐसे क्षैतिज तल बना दीजिए, इसमें भी ये फर्श है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि बल के दिशा में मान लीजिए देखिए ऐसे यहाँ पर वस्तु चलाया। ठीक, ये वस्तु था, इस पर हम लोग क्या किए कि ऐसे फोर्स लगाए। ठीक है, तो ये क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक डी दूरी डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मतलब डी दूरी तक चला गया। अब देखिए कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो देखिए बल तो ऐसे लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसकी दिशा में नहीं। जैसे वस्तु को डायरेक्ट तो हम हवा में ऐसे खींच नहीं सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं कि जब बल उस पर हम लोग ऐसे लगाते हैं तो वस्तु घिसक कर यहाँ तक चली जाती है। मतलब हमको वो बल चाहिए जो इसके दिशा में हो, मतलब जो विस्थापन की दिशा में हो। ठीक है, उसको उस बल को चाहिए। कार्य यही कहता है कि हम लोग बल जो लगाएं वो बल की दिशा में ही विस्थापन हो, तभी उनके गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसको क्या करें कि इस बल को 2 भागों में डिवाइड कर दें। जैसे वेक्टर वियोजन पढ़ा दिए थे, इसको 2 लंबवत वेक्टरों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है और एक ये है। ठीक, तो अब देखिए ये जो F है, अब ये F जो बल था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिए। ये मान लीजिए थीटा एंगल है, तो जो इसके क्षैतिज में होता है इसको क्या बोल देते हैं, F cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर होता है इसको बोल देते हैं F sin थीटा। बात समझ में आ गई है।
तो अब देखिए ये एक बल मिल गया, ये दोनों बलों का रिजल्टेंट बल ये है। तो इसको हम लोग क्या किए कि दो भागों में डिवाइड कर दिए, दो बलों में इसको डिवाइड कर दिए। अब क्या है कि बल चाहिए तो बल मिल गया F cos थीटा, और बल के दिशा में विस्थापन, मतलब इसी के दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, तो हमारा अब कार्य हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि W बराबर होता है हमारा, बल कौन सा है, ये वाला है F cos थीटा, F cos थीटा इंटू D, ठीक है। तो यही हम लोग का कार्य हो गया। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये क्या हो गया हम लोग का बल का, अरे सॉरी, कार्य का फार्मूला हो गया। अब देखिए कार्य का फार्मूला हो गया, तो अब हम लोग थीटा की वैल्यू देखिए चेंज करते हैं। या मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो अब कार्य कितना होगा, जब देखिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लीजिएगा, मतलब ऐसे वस्तु पर सीधे ऐसे बल लगाइएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ बल लगाइएगा, तो विस्थापन तो ऊपर नहीं होगा, भारी वस्तु है। तो यहाँ पर क्या किया कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लिए, तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा का वैल्यू, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू रखिएगा 90, तो 90 का वैल्यू मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कॉस थीटा का जो वैल्यू है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसको पूरा 0 कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि W बराबर 0 हो जाएगा, W बराबर 0, मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। अब करिए कि आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखिए, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, तो 0 डिग्री रखेंगे तो मान कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, यानी कि मैक्स कार्य हो जाएगा, ठीक है, कार्य जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे कूली होता है, वो क्या करता है, अपने सर पर बोझ को लेकर वो सीधा डायरेक्शन में कहीं जलता है, ठीक है। तो जो फोर्स लगाता है वो ऐसे लगाता है, लेकिन वस्तु में विस्थापन ऊपर हुआ है, तो बल के दिशा में विस्थापन नहीं है, मतलब देखिए वस्तु जो है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है, जो वस्तु है वो 90 डिग्री पर है, मतलब जो बल लग रहा है, यहाँ से जो बल लग रहा है वो 90 डिग्री पर है, और विस्थापन ऐसे हो रहा है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब ये देखिए, समझिए ये बात, जैसे किसी वस्तु पर हम लोग फोर्स लगाएं ऐसे, ठीक है, और क्या किया, वस्तु ऐसे इस डायरेक्शन में न जाकर ऐसे ऊपर लंबवत चला गया, जैसे कहते हैं ना कि छटक के चला गया ऊपर, तो ऊपर चला गया। तो उसमें हम लोग क्या किए कि कोई कार्य नहीं किए। जब बल और जो विस्थापन है वो एक दूसरे के लंबवत हो जाए, मतलब ये देखिए विस्थापन वस्तु में हुआ है, जब एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और वहाँ पर जो कार्य है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कूली से कहोगे कि भाई तुमने कार्य नहीं किया, पैसा हम नहीं देंगे, तो वो मारने लगेगा वहीं पे, आपको कहेगा हमने आपका बोझा वहाँ से उठा कर रखा है, आप हमको पैसा दीजिए, हमने कार्य किया है। लेकिन फिजिक्स कहता है कि कूली ने कार्य नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात सोच समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके मात्रक की बात करते हैं। देखिए कार्य का मात्रक तो न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है, ठीक। इसके अलावा कार्य का मात्रक जो भी होता है वो ऊर्जा का भी थोड़ा मात्रक हो जाता है, ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कार्य का मात्रक क्या क्या है। तो वाट सेकंड का नाम ने सुना होगा। देखिए कंफ्यूज एग्जाम में करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि कार्य का मात्रक वाट में देने लगता है, और इससे बाद में आप लोग को हम सब एकदम एनालिसिस करके बताएंगे कि कहाँ कैसे होता है, ठीक है। अभी ये समझा रहे हैं वो बात समझ लीजिए। कार्य का जो मात्रक होता है वो हम लोग का वाट सेकंड भी होता है, वाट घंटा होता है, और किलोवाट घंटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो आइए समझते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो देखिए सामर्थ्य, इसके बाद थोड़ा सा देख लें सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य या इसी को बोलते हैं शक्ति।
सामर्थ्य या शक्ति। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सामर्थ्य क्या होता है, या किसी मशीन का या आदमी का शक्ति क्या होता है। देखिए, सामर्थ्य या शक्ति मनुष्य का होता है, आदमी जैसे आदमी का होता है, मशीन का होता है, घोड़े का होता है, सबका अपना अपना सामर्थ्य या शक्ति अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले बात समझ में आ गई होगी कि सामर्थ्य होता किसका है। सामर्थ्य जो कार्य करता है उसी का होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति कार्य करे, मशीन कार्य करे, आदमी कार्य करे, औरत कार्य करे, बच्चा कार्य करे, तो उसका क्या है, उसका सामर्थ्य होता है। तो देखिए, सामर्थ्य बराबर हम लोग जानते हैं, सामर्थ्य बराबर, इसको देखिए, सामर्थ्य को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है W बाई T। ठीक है, P इक्वल टू W बाई T। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य ही, एकांक समय में किया गया कार्य ही उसका सामर्थ्य कहलाता है। जैसे या तो हम लोग परिभाषा ऐसे करें, किसी मनुष्य द्वारा या किसी मशीन द्वारा, ठीक है, 1 सेकेंड में किया गया कार्य ही उसका क्या कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है। बात समझ में आ गया कि सामर्थ्य होता क्या है। सामर्थ्य या शक्ति कहिए, दोनों एक ही बात है। इसको देखिए, P से डिनोट करते हैं, पावर, किसी वस्तु का पावर, किसी मशीन का पावर, आदमी का पावर। कहते हैं ना कि वो आदमी बहुत पावरफुल है, मतलब उसका कार्य करने की क्षमता 1 सेकेंड में अदर व्यक्तियों से ज़्यादा होगी। मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ देखिए, जैसे कोई ये एक व्यक्ति है, ये क्या करता है कि 1 सेकेंड में, मान लीजिए 1 सेकेंड में 5 ईंटा को वो पहुंचा देता है या ले जाता है कहीं। ठीक है, 5 ईंट को वो ले जाता है 1 सेकेंड में। और कोई दूसरा व्यक्ति है जो 1 सेकेंड में सिर्फ 2 ईंट ले जाता है। ठीक है, कोई और व्यक्ति है जो 1 सेकेंड में 2 ईंट ले जाता है। तो हम कहते हैं कि इसकी कार्य करने की क्षमता जो है वो अधिक है, मतलब इसकी पावर जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये भी 1 सेकेंड में ये 5 ईंटा ले जा रहा है, कार्य ज़्यादा कर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि ये 2 ईंटा ले जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि जो पहला व्यक्ति है उसका सामर्थ्य जो है, वो शक्ति है, वो ज़्यादा है, और दूसरे व्यक्ति का सामर्थ्य या शक्ति कम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी बात। देखिए, जो कार्य है हम लोग का, या इसका मात्रक, देखिए सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक जब निकालेंगे तो कार्य का मात्रक हम लोग जानते हैं, जूल। ठीक है, और समय का मात्रक भी जानते हैं, या ऐसे लिख लीजिए, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक, शक्ति का क्या मात्रक होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्य का मात्रक जूल, अब बटे में समय का मात्रक सेकंड। तो जूल पर सेकंड मतलब पावर की, जो शक्ति की मात्रक हुआ, जो सामर्थ्य का मात्रक हुआ, वो क्या हुआ, जूल पर सेकंड हुआ, और इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। ठीक है, वाट बोलते हैं। तो वाट किसका मात्रक है, सामर्थ्य का, सामर्थ्य या शक्ति का। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, शक्ति की माप हम लोग हार्स पावर में करते हैं। जैसे मशीन जो होती है, समरसेबल होती है हम लोग के घर, उसकी जो, जैसे हर व्यक्ति के यहाँ समरसेबल एक ही हार्स पावर का नहीं होता है, अलग अलग होता है। किसी के यहाँ 1 का, किसी के यहाँ 1.5 का, किसी के यहाँ 2 का। ऐसे जो मशीन होती है उसका हार्स पावर में, मतलब उसका क्षमता जो देखा जाता है, मतलब उसकी शक्ति कितनी है, वो बताता है हार्स पावर में। ठीक है, तो 1 हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है, उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, हार्स पावर को HP से डिनोट करते हैं। 1 हार्स पावर
1 हार्स पावर, जैसे हम लोग के यहाँ जो समरसेबल में मोटर होती है वो 1 हार्स पावर का होता है, तो उसका मतलब होता है कि उसका जो वाट में हम लोग जानना चाहेंगे तो वो 746 वाट कार्य करता है। ठीक है, 1 सेकेंड में जैसे देखिए क्या करेगा, 746 वाट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा पहले ये समझ लेते हैं। एक मोटर का जो एक मोटर है उसकी जो शक्ति है या सामर्थ्य है वो 1 हार्स पावर है। तो 1 हार्स पावर कहने का मतलब ये है कि वो जो मशीन है वो 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में इतना जूल कार्य कर देगा। बात समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ पर वाट मात्रक कब है, जब ये जूल और सेकेंड में है, तो हम लोग जान रहे हैं कि वाट तब लिख देंगे जब जूल और सेकेंड हो जाएगा। तो जूल और सेकेंड को वाट लिख देंगे, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो मशीन इतना कार्य कर दे, 746 कार्य कर दे, 746 जूल कार्य कर देगा। तो हम लोग कहेंगे कि 1 हार्स पावर में वो 746 वाट हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। हार्स पावर हो गया। हार्स पावर के बाद इसमें आता है किलोवाट। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट, जैसे 1 किलोवाट ऐसे लिखिए या 1 किलोवाट ऐसे लिखिए। ठीक है, दोनों सेम है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 वाट होता है। इसको भी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1000 वाट। बात समझ में आ रहा है? और देखिए इसका मात्रक एक और भी होता है मेगावाट। तो इसको 1 मेगावाट बोलिए या ऐसे लिखिए इसको 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁶ वाट के बराबर होता है। इसको देखिए इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखिए 10⁶ वाट। बात समझ में आ गई होगी कि 1 मेगावाट बराबर कितना, तो 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। और यहाँ ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो हम लोग ने देखा कि सामर्थ्य या जो शक्ति है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट P से करते हैं। तो P बराबर होता है W/T। तो यहाँ पर T क्या है, समय है। मतलब किसी का शक्ति पता करना होगा तो 1 सेकेंड में वो कितना कार्य कर रहा है तो उसकी शक्ति पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गई होंगी बातें। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।